चैनल। मैं हूँ अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। आज एक नया दिन और नई शुरुआत जिसे कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आज एक बहुत बड़ी चीज़ की है और वो ये कि मैं नेदरलैंड्स में लेकर आ रही हूँ घर पर गणपति जी। और मेरी गणपति जी की जो शॉपिंग है वो हो गई है। शॉपिंग कहें या उन्हें घर लाना कहें, आज वैसे है दूज, यानी कल तीज है और परसों चतुर्थी है, लेकिन मैं आज ही उन्हें ले आई हूँ क्योंकि फिर टाइम नहीं रहता। यहाँ एक इंडियन है जो कि खुद अपने हाथों से बनाती है, जो कि आप अभी देखेंगे ही आगे। मैं बस उन्हें लेकर आई और रेलवे स्टेशन पे हूँ। मैंने सोचा ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते क्योंकि इतनी खुशी हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हम लोगों ने कभी नहीं रखे हैं अभी तक, लेकिन इस बार अधिश्री के लिए सोचा क्यों ना हम भी रखें, क्योंकि मम्मी पापा लोग रखते हैं लेकिन हम वहाँ जा नहीं सकते ना। क्यों ना यहीं पे फेस्टिवल मनाया जाए। तो मैं और बातें बताऊँगी, अभी और ब्लॉग को आगे बढ़ाऊँगी क्योंकि अभी तो हरताली तीज है कल। मैं तीज भी करने वाली हूँ, परसों गणपति हैं, तो एकदम फेस्टिवल वाली फीलिंग आना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, मैं गणपति जी को लेकर जाती हूँ घर। आधी दूर आ गई हूँ मैं, ट्रेन पता करती हूँ और फिर आपसे बात करती हूँ। ओके, मैं आ गई हूँ घर और मैंने अभी ना इंस्टाग्राम पर एक पोल करा कि मैं क्या लेकर आई हूँ, कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस टाइप से, पर किसी को भी गणपति जी का आइडिया अभी तक लगा नहीं है। हर कोई ना मतलब कोलैबोरेशन होगा, ये होगा, वो होगा टाइप से बोल रहा है, बट अभी मज़ा आ रहा है। मैं अभी नहीं बताने वाली हूँ, कल तक तो मज़ा लेने वाली हूँ मैं इस चीज़ के। और जब आप ये व्लॉग देखेंगे और अगर आपने भी उस वाले जो कहना चाहिए क्वेश्चन आंसर में हिस्सा लिया है तो आपको भी बहुत अजीब लग रहा होगा। और अभी मैं घर आई हूँ और अच्छी बात यह है कि खाना जो है वो एकदम रेडी है। ये जो चीज़ होती है खाना रेडी होने वाली, ये सबसे अच्छी होती है। अगर खाना रेडी है तो अगर आप बाहर गए हैं और आपको खाना एकदम रेडी मिल जाए तो क्या बात है। मैं खाना रेडी करके नहीं गई थी, आशीष ने खाना बना लिया था। यहाँ बनी है पत्ता गोभी की सब्जी और रोटी। और आज मुझे वहाँ पर दो जो है मेरे सब्सक्राइबर मिले। मुझे उन्हें देख के भी ना बहुत खुशी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मतलब वाह वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि जब भी ऐसे कोई मिलता है और फिर खुद वो आगे हो के बोले, मुझे बताना नहीं पड़ता कि हाँ मेरा चैनल है या कुछ है, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ठीक है, अभी फ़िलहाल में मैं खाती हूँ खाना जल्दी से। और मैं गणपति जी अभी नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी उन्हें खोलना तो पड़ा ही, क्योंकि वो मिट्टी से बने हुए हैं। आई मीन एकदम प्रॉपर मिट्टी है, तो उन्हें थोड़ी हवा लगने देना था। तो एक चीज़ जो होती है कि गणपति जी को खोलते नहीं और सब कुछ, वो तो मैं नहीं कर पाई। लेकिन ठीक है, अभी मैं उन्हें व्लॉग में नहीं दिखा रही हूँ। व्लॉग में उन्हें मैं कल दिखाऊँगी, आई मीन परसों वाले में दिखाऊँगी। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें और होने वाली हैं, कहीं मत जाना। मैं भोजन करती हूँ, फिर बात करते हैं। ओके, अभी बज रहे रात के 10:30 और अधिश्री आज बहुत ही ख़राब मूड में थी, रोए जा रही थी। आई होप मेरी आवाज़ अभी आपको आ रही हो क्योंकि मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ। रोए जा रही थी। उसे सुलाना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया। लेकिन मैंने एक अच्छी चीज़ की और वो है मेहंदी बना ली है। मुझे कौन चलाते नहीं आता है, बट जैसा आ रहा था, पहले गोला बनाया, फिर सोचा इधर भी बना लूँ, फिर सोचा यहाँ भी बना लूँ, फिर यहाँ भी बना लूँ। हाथ तो भरा ही गया है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि तीज के दिन पूजा करो तो सीधा हाथ से पूजा करो तो मेहंदी लगी होनी चाहिए। इतना तो मेरा काम चल ही जाएगा। अभी मैं सोच रही हूँ इस वाले हाथ में ही बना लूँ, बट मैंने सोचा पहले बात कर लूँ 2 मिनट। तो ठीक है, बन गई। दूसरे हाथ में भी कोशिश करती हूँ, ऐसे ही गोला वोला बना लूँगी और फिर उसके बाद मैं भी सो जाऊँगी, क्योंकि आज मैं बहुत थक गई हूँ। सुबह से आज मैंने 2 व्लॉग एडिट किए हैं, 1 व्लॉग बनाया है और बहुत कुछ। तो कल सुबह होगी, फिर तीज मनाएंगे, फिर अच्छे से तैयार होंगे। ओके, मैं लगाती हूँ मेहंदी और बस अभी मिल जाऊँगी आपको, क्योंकि ये व्लॉग अभी चालू है। तो अभी मैं मेहंदी लगाती हूँ, फिर सुबह बात करते हैं। मैं हो गई हूँ रेडी, मैंने पूजा भी कर ली है और अभी बज रहे हैं 12:15।
आशीष आदिशी को स्कूल लेने गए हैं क्योंकि मैं पूरी तैयार हो गई थी, तो मैंने सोचा अगर वो आएगी फिर तैयार होंगी फिर पूजा करूँगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा। सो मैंने पूजा कर ली है और मैं रेडी हो गई हूँ और मेरी मेहंदी भी बहुत अच्छी रच गई है दोनों हाथ में। एक फ़ायदा बहुत अच्छा मुझे मिलता है हमेशा, स्पेशली अगर मैं खुद मेहंदी लगाती हूँ तो मैं बहुत अच्छी मेहंदी तो नहीं लगा पाती हूँ, लेकिन ये एक फ़ायदा होता है कि जैसे कहते हैं कि पूजा के टाइम सीधे हाथ में जरूर मेहंदी होना चाहिए, तो कोई भी अगर अकेला है तो वो सीधे हाथ से उल्टे हाथ में मेहंदी लगाएगा, सीधे हाथ में तो उसको इस तरह का गोला ही लगाना होगा। लेकिन चूँकि मैं लेफ्टी हूँ तो मुझे इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होता है कि मैंने उल्टे में ऐसे करके खुद ही मन से इस हाथ से लगा लिया, लेकिन जब लगाने की बारी आई मेहंदी तो इस तरह से बहुत अच्छे से मेहंदी लगी। तो ये फ़ायदा होता है लेफ्टी होने का, स्पेशली जो कि मेरा खुद का भी आज पहली बार ध्यान गया। क्योंकि मैं रेडी हो गई हूँ तो मैंने सोचा कि मैं आदिशी के एक्सप्रेशन जो हैं उन्हें रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत दिन बाद इस तरह से तैयार देखने वाली है। सो मैंने सब कुछ जो भी लगाया है किया है, तो आई होप कि उसे मज़ा आएगा देख के, तो मैं उसके एक्सप्रेशन ज़रूर लेना चाहती हूँ। सो अभी वो जब आएगी तो मैं रिकॉर्ड करूँगी कि मुझे पहली बार देखकर उसे क्या लगता है, क्योंकि बस वो आने ही वाली है। दूसरी बात कि आज बहुत ज़्यादा काम कुछ है नहीं, इन लोगों का लंच भी बन गया है, तो मैं भी मोदक बनाने की सोच रही हूँ। तो ज़रा आदिशी आ जाए, उससे लंच करा दूँ, फिर मोदक बनाएंगे हम। और मैंने ये भी डिसाइड कर लिया कि हम गणपति जी कहाँ बैठाएंगे। आगे के कमरे में जहाँ मैं पेंटिंग लगाती हूँ ना, वो वाली जगह आई थिंक सबसे बेस्ट रहेगी। ये वाली जो जगह है ये एकदम बेस्ट रहेगी, तो यहीं गणपति जी बैठा लेंगे। आदिशी आइज क्लोज करो, आइज क्लोज करो, अब आइज ओपन करो। मैं कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ। स्कूल से आ गई। आप स्कूल से आ गई और लिफ्ट भी अच्छी हो गई, और मैं बस अच्छी लग रही हूँ, प्यारी नहीं लग रही हूँ? आप प्यारा ही लग रहे हो। प्यारा लग रही हूँ। ले सबको हाय गाइस कर दो ना जरा, हाय गाइस बोल दो, हाय गाइस बोल दो सबको। क्या किया स्कूल में? ओए मैंने पोनी के साथ खेला। पोनी के साथ खेला? हेलो। सो उसके बाद में दोपहर में मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया, मैं थोड़ा खुद की एडिटिंग और दूसरे सब काम करती रही। और अभी शाम हो रही है, शाम के 7 बज रहे हैं। मैंने आशीष और आदिशी दोनों के लिए लंच बना दिया है, और अब मैं बना रही हूँ मोदक लड्डू। मोदक का मीन हम ये लगाते हैं कि जो इस तरह से बनते हैं वही मोदक होते हैं, बट नॉर्मली गुड़ के जो लड्डू बनते हैं उन्हें हमारे यहाँ स्पेशली एमपी में एंड स्पेशली मेरे नेटिव प्लेस पर गुड़ के मोदक कहते हैं। सो आप उन्हें किसी भी शेप का बना सकते हैं, आप चाहें तो उन्हें इस तरह से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं। मैं जो हूँ गोल बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास साँचा नहीं है, अगर वो होता तो वो और खूबसूरत लगता, क्योंकि वो बहुत ही क्यूट लगते हैं उस तरह से। इसके लिए हमें 4 इंग्रेडिएंट लगेंगे। कौन कौन से? आटा यानी गेहूं का आटा, गुड़, घी और इलायची पाउडर। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम आटा लिया। मैं बहुत सारे नहीं बना रही हूँ क्योंकि अभी फिर जब गणपति जी जाएंगे जब और बनाऊँगी, सो इसे मैं बहुत सारे नहीं बना रही हूँ। तो ये हो गया पाव भर आटा, और पाव भर आटे पर वैसे मैंने ये अंदाजे से लिया है, लेकिन आपको बराबर नहीं लेना है गुड़ कभी भी। तो जैसे मान लीजिए ये 250 ग्राम है, तो आप ये करीब 180 या 160 ग्राम के लगभग ले सकते हो एक अंदाजे में। और ये है इलायची पाउडर और ये है घी। तो घी जिस हिसाब से मैं डालूंगी उस हिसाब से आपको बता दूंगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आटा लूँगी और अब इसमें डालूंगी घी। जैसे मैं मोहन के लिए घी डालना है, बहुत सारा डालने की ज़रूरत नहीं है। और अब हमें इसका गूँथना है आटा, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं, बहुत नरम भी नहीं, और इसका हम आटा गूँथ लेंगे। ये एकदम रेडी है। और बहुत सारे लोग ये करते हैं कि इस तरह से गोलियां लेते हैं और फिर इसके इस तरह से मुट्ठे देते हैं और फिर इन्हें तल लेते हैं। मैंने खैर थोड़ा बड़ा बना दिया है, बट थोड़े से छोटे, बट उन्हें ऐसे दबा के और फिर तल लेते हैं। लेकिन मैं जो हूँ, मैं तल के और फिर उसे पीस के, और वैसे मुझे थोड़ा सा कहना चाहिए टफ़ लगता है। टफ़ इन द सेंस कि ऐसा लगता है कि ना टाइम
थिंक ज़्यादा वेस्ट होता है टाइप से। और दूसरी बात है कि इतना तलो और फिर उसको हो सकता है अंदर से थोड़े से कच्चे रह जाएं या उस टाइप की प्रॉब्लम होती है। तो मैं इसकी बड़ी बड़ी रोटियां बना लूँगी। रोटियां कैसे बनाऊंगी मैं बताती हूँ आपको। नॉर्मल आपको बेलना है और सेकना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। करते हैं। तवा गरम हो गया है और इस पे बस मैं ये डाल दूंगी और बस जैसे उधर का हो जाए तो इधर बार बार पलटा पलटा के इसे अच्छी तरह से सेकना है। सो ये हो गए हैं इस तरह से दोनों साइड से। और ये अभी चूँकि ये येलो लाइट है इससे थोड़ा अजीब दिख रहा है, लेकिन ये अच्छी तरह से पक गया है। ये मैं लाइट बंद करूँगी तो एकदम अंधेरा हो जाएगा, लेकिन ये हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। सो इस तरह से आपको जो है सारे हैं उन्हें इसी तरह से बना बना कर सेक लेना है। दो बातें, पहली ये कि आपको इन्हें एकदम गरम गरम ही पीसना है, एकदम मतलब निकालते से तो नहीं, बट हल्का सा ठंडा हो जाए वैसे ही पीस लेना है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना भूल गई, एक तो ये तरीका हो गया जो मैं कर रही हूँ, दूसरा जो मैंने आपको तलने वाला बताया, और तीसरा वो तरीका आई थिंक ज़्यादा फेमस है और वो है कि आप इसे बाटी की तरह सेक लें ओवन में। बट मेरे पास गैस ओवन नहीं और मुझे इस OTG पे उतना भरोसा नहीं, क्योंकि मैं बाटी भी बनाती हूँ तो मैं नॉर्मल बाटी नहीं बनाती हूँ, मैं बाफले बनाती हूँ उबाल के पानी में। तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद उसमें वो सही तरीके से ना पके या मुझे सही तरीके से समझना है, मैं इसलिए ये कर रही हूँ। तो 3 तरीके हैं आपके पास। इस तरह से इसके टुकड़े कर लेना है और थोड़ा हल्का हल्का जैसे ही ठंडा होने लगे वैसे ही इसे पीस लूँगी मैं। ओके, सो मैंने इसे पीस लिया है और छान लिया है ताकि इसमें किसी भी तरह के कुछ मोटे हो नहीं आए टुकड़े। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गुड़, और गुड़ को अच्छी तरह से इसमें मिला दूँगी। मैंने इसे अच्छी तरह से मिला दिया है और अब मैं इसमें धीरे धीरे करके डालूँगी घी। एकदम से बहुत सारा घी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और इसे इसमें इतना घी डालना है आपको ताकि अच्छे से लड्डू बन जाए। तो ये अच्छी तरह से मिल गया है। इसमें घी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगा, अंदाजे के हिसाब से भी बोलूँ तो मतलब 200 ग्राम तक में हो गया मेरा, उससे भी थोड़े और कम में। और ये अच्छी तरह से मैंने मिला लिया है और बस अब मैं इसके लड्डू बांध लूँगी। एक बात और कि मैंने इसके अंदर इलायची पाउडर मिला दिया है और आई थिंक क्लिप में नहीं आया है तो मैं बता रही हूँ, मैंने करीब इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर मिलाया है। तो मेरे लड्डू बनकर एकदम रेडी हो गए हैं। और आई थिंक छन्नी की वजह से थोड़े से और बारीक होना चाहिए था, बट इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये बाद वाले थोड़े छोटे छोटे हैं, बाकी एक्चुअल साइज़ ये वाला है। तो लड्डू बन गए हैं और आज का ये दिन भी यहीं ख़त्म होता है। आई होप कि आपकी तीज का त्यौहार भी बहुत अच्छा मना और कल गणेश चतुर्थी भी आप बहुत ही एंजॉय के साथ और बहुत ही उत्साह के साथ मनाएं। सो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। अगर ये व्लॉग पसंद आया सो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ज़रूर फॉलो कीजिए और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। नेक्स्ट व्लॉग या वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए